हेलो दोस्तों, तो आज हम बनाएंगे विंटर स्पेशल बहुत ही टेस्टी सुपर सॉफ्ट मेथी के लड्डू। अब मेथी के लड्डू खाने से कोई भी नहीं भागेगा क्योंकि ये 100% कड़वाहट फ्री बनेंगे और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगे। बच्चों से लेकर बड़ों को इन्हें ज़रूर खिलाइए एक गिलास दूध के साथ। बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होते हैं और इस बढ़ती हुई सर्दी में ये गर्माहट देते हैं। तो फिर चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने नाप से लिया है आधा कप मेथी दाना। तो आप कोई भी कटोरी, ग्लास से या फिर कप से नाप करके ले लें। तो यहाँ पर हमने आधा कप लिया है और इसको अच्छे से साफ़ कर लिया है। तो जो मोटी वाली मेथी होती है थोड़ी सी, वही हमें यहाँ पर लेनी है। तो इसको हमने इस तरह से नाप करके लिया है। लड्डू बनाते समय सभी की मात्रा को हम नाप करके लेंगे। तो इस तरह से हमने नाप लिया है, आधा कप ये मेथी है। तो ये देखिए, इस तरह से हमने नाप लिया है। चलिए अब इसको हमें हल्का सा रोस्ट कर लेना है। तो पैन ले लेंगे या फिर कढ़ाई ले लेंगे और इसमें हम डालेंगे मेथी दाना और इसको हमें करीब 2 मिनट के लिए रोस्ट करना है। गैस की फ्लेम को एकदम लो रखना है, कंटिन्यू चलाना है और इसका हमें ज़्यादा कलर चेंज नहीं करना है। इसको हमें इतनी गर्माहट देनी है कि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और बढ़िया से हमारी मेथी सीख जाए। तो 2 मिनट हो गए हैं, ये देखिए ज़्यादा डार्क नहीं हुई है हमारी मेथी और अच्छे से भुन भी गई है। तो बस अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और इसको निकाल लेते हैं बर्तन में, जिससे कि ये बढ़िया से ठंडी हो जाए। तो इसको हम इस तरह से प्लेट में निकाल लेंगे और 10 मिनट इसको हम इसी तरह से छोड़ देते हैं जिससे कि ये ठंडी हो जाए। और ठंडी होने के बाद इसको हम मिक्सर जार में डालेंगे और इसका हमें बारीक पाउडर बना करके तैयार कर लेना है और इस पाउडर को हम बड़े बाउल में निकालेंगे। तो ये देखिए 90% मेथी दाना हमारा पिस करके तैयार हो गया है, बिल्कुल सूजी की तरह हो गया है ये। तो इसकी कड़वाहट को दूर करने के लिए हमें यहाँ पर लेना है दूध। तो जिस कप से हमने मेथी दाना नापा था उसी कप से हम रूम टेम्परेचर वाला दूध लेंगे। दूध को गर्म करके ठंडा कर लें और थोड़ा थोड़ा दूध डाल करके इसको हम मिक्स कर लेंगे। दूध को मिलाने से जो हमारी मेथी कड़वाती है लड्डुओं में, वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी और लड्डू जो हैं हमारे एकदम कड़वाहट फ्री बनेंगे। तो पूरा दूध हमने यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर लिया है। इस ट्रिक से आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी और सॉफ्ट लड्डू बनेंगे आपके भी। तो इस तरह से इसको हमने मिक्स कर लिया है। ये देखिए अभी थोड़ा सा दूध और इसमें हम डालेंगे, चौथाई कप के करीब, यानी कि 3/4 कप इसमें हमें दूध लग जाएगा। इसको भी हम मिक्स कर लेंगे। एक बार में ज़्यादा दूध ना डालें, थोड़ा थोड़ा डाल करके अच्छे से मिक्स कर लें, जिससे कि पता चल जाएगा कि मेथी में कितना दूध लगेगा और इसे हमें कितना गीला रखना है। तो इस तरह से हम मिक्स कर लेंगे पेस्ट की तरह। इस तरह से इसकी कड़वाहट एकदम ख़त्म हो जाएगी और आप देखेंगे ये फूल करके साइज़ में डबल हो गई है। तो बस अब इसको हम कवर कर देंगे और ओवरनाइट के लिए इसको हम सोक होने के लिए रखेंगे, करीब 12 से 15 घंटे के लिए। और यहाँ पर 15 घंटे हो गए हैं। 15 घंटे के बाद हम मेथी को चेक करेंगे तो ये देखिए अच्छे से सेट हो गई है और बहुत ही सॉफ्ट हो गई है। अच्छे से हमारी जो मेथी है फूल गई है। तो इसको इस तरह से हम चम्मच से निकाल लेंगे। बढ़िया से मेथी हमारी फूल गई है और साइज़ में भी ये डबल हो गई है। जिस कप से हमने नापा था उससे डबल तिबल हो चुकी है ये। देखिए कितनी दानेदार हो गई है और बहुत ही बढ़िया से बन करके मेथी का पाउडर हमारा तैयार हो गया है। इस तरह से चेक करेंगे ना तो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होगा ये। और जिसमें हमने दूध डाला है इसकी स्मेल भी एकदम ख़त्म हो जाएगी और लड्डू हैं बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे, चाहे आप 1 महीने रखिए या 2 महीने। इस तरह से मेथी की कड़वाहट भी दूर हो गई है और जो हमने दूध डाला था वो भी बढ़िया से सोख हो गया है और मेथी में बिल्कुल भी दूध की स्मेल नहीं आएगी, इसकी आप चिंता ना करें। तो ये पाउडर तो बन करके तैयार हो गया है। अब इसी कटोरी से हमने नाप करके लिया है गोंद, ये खाने वाला गोंद है। इसमें हम गोंद की मात्रा मेथी के बराबर लेंगे। गोंद खाना बहुत ही फ़ायदेमंद होता है सर्दियों में, तो मेथी के साथ साथ इसमें हम गोंद भी मिलाएंगे। साथ ही 2 चम्मच यहाँ पर हमने ली है खसखस यानी पॉपी सीड्स। ये गर्म होती है तो इसकी मात्रा को हमने 2 टेबल स्पून लिया है। और 4 चम्मच के करीब यहाँ पर हमने लिए हैं बारीक कटे हुए पिस्ता। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो ज़रूर डालिएगा लड्डू में, अगर नहीं है तो स्किप कर सकते हैं। और यहाँ पर हमने थोड़े से काजू बादाम और अखरोट लिए हैं। ड्राई फ्रूट आप अपनी पसंद के अनुसार ऐड कर सकते हैं। तो आधा आधा कप हमने यहाँ पर लिए हैं और साथ ही 1 कप के करीब यहाँ पर हमने नारियल के गोले का पाउडर बना करके लिया है। छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके मिक्सी में चला करके पीस लिया था। अब इसी मिक्सर जार में हम डाल देंगे ड्राई फ्रूट को। पहले हमने नारियल को पीस लिया था इसी में, अब इसमें हम सारे ड्राई फ्रूट डाल देते हैं। तो काजू बादाम अखरोट डाल दिया है और इसको हमें इस तरह से पीस करके तैयार कर लेना है। ये करीब 90% पीस करके तैयार हो गया है। इस तरह से ड्राई फ्रूट मिलाने से जो हमारे लड्डू हैं बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। और लड्डुओं की मिठास के लिए यहाँ पर हमने गुड़ लिया है, ये मात्रा में 600 ग्राम है।
और साथ ही यहाँ पर 500 ग्राम के करीब हमने देसी घी लिया है। आप चाहें तो यहाँ पर कोई भी ऑयल ले सकते हैं, जैसे कि मूंगफली का ऑयल या फिर तिल का ऑयल। अब सबसे पहले हम गोंद को ड्राई रोस्ट करेंगे। तो कोई भी मोटे तले की कढ़ाई लेंगे और उसमें हम गोंद को इस तरह से डाल देंगे। इसको हम घी में फ्राई नहीं करेंगे, इस तरह से फ्राई करने में घी थोड़ा कम लगेगा। तो अच्छे से इसको हमें स्लो फ्लेम पर कंटिन्यू चलाते हुए रोस्ट कर लेना है। आप देखेंगे थोड़ी देर में ही ये फूल करके साबूदाने की तरह हो गई है। आप चाहें तो इसको घी में भी फ्राई कर सकते हैं, पर उस तरह से घी काफ़ी लगता है और इस तरह से घी की मात्रा कम लगती है फ्राई करने में। तो बढ़िया से रोस्ट हो गई है, इसको निकाल करके हम ठंडा कर लेते हैं। और कढ़ाई में अब हम डालेंगे 2 चम्मच के करीब घी। तो यहाँ पर हमने 2 चम्मच भर करके घी डाला है और जो हमारी मेथी का पाउडर तैयार था वो यहाँ पर हम ऐड करेंगे। इसको हमें करीब 2 मिनट के लिए और रोस्ट कर लेना है, क्योंकि इसमें हमने दूध डाला था। तो इस तरह से उसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी और जो मेथी है वो भी हमारी परफेक्ट हो जाएगी। और घी में भूनने से भी बढ़िया सी सुगंध आ जाएगी मेथी में, एकदम कड़वाहट ख़त्म हो जाएगी। सिर्फ 2 मिनट के लिए ही मेथी को हम इस तरह से रोस्ट करेंगे, क्योंकि मेथी हमारी पहले से ही भुनी हुई है। तो ये देखिए, इसको हमने 2 मिनट बढ़िया से भून लिया है। फ्लेम को एकदम स्लो रखना है, हाई फ्लेम पर इसको हमें बिल्कुल भी नहीं भूनना है। 2 मिनट में ही ये घी को रिलीज़ करना शुरू कर देगी, तो समझ जाइएगा कि इसको हमें निकाल लेना है। तो इसको हम इस तरह से निकाल लेंगे। वापस से उसी बर्तन में हम रखेंगे मेथी को। एकदम हलवे की तरह हो गई है हमारी मेथी। तो ये देखिए कितनी परफेक्ट बन करके तैयार हो गया है हमारी मेथी का पाउडर। अब इसको हम साइड में रख देते हैं और इसी कढ़ाई में हम 2 से 3 चम्मच देसी घी फिर से डालेंगे, क्योंकि इसमें अब हम भूनेंगे गेहूं के आटे को। जो लड्डुओं का बेस होता है गेहूं का आटा ही होता है, तो इसमें हम इसको बनाने वाले हैं। इससे हमारे लड्डू एकदम परफेक्ट बनेंगे, कड़वाहट फ्री बनेंगे। तो यहाँ पर हमने नाप में 4 कप गेहूं का आटा लिया है। ये 500 से 600 ग्राम आटा है। और अब इसको हमें स्लो फ्लेम पर अच्छे से रोस्ट कर लेना है, जब तक कि इसका कच्चापन ख़त्म ना हो जाए, बढ़िया सा कलर ना आ जाए, यानी कि सुनहरे कलर तक इसे हमें रोस्ट करना है कंटिन्यू चलाते हुए। करीब इसे भूनने में 8 से 10 मिनट लगेगा। तो इसे हम तसल्ली से भूनेंगे। कोई भी आप लड्डू बना रहे हों, चाहे मेथी के हों, गोंद के हों या फिर सोंठ के हों, उसमें गेहूं का आटा ही मिक्स किया जाता है, क्योंकि ये बेस होता है लड्डुओं का। अब इसको हमने इस तरह से भून लिया है। ये देखिए 5 से 6 मिनट हो गया है भूनते हुए, एकदम कलर चेंज हो गया है। आटे की जो सफ़ेदी थी बिल्कुल ख़त्म हो गई है और बढ़िया सी सुगंध आने लग गई है भुनने की आटे में। तो बस इसी स्टेज पर हम गेहूं का आटा भून करके तैयार करेंगे। अब इसको हम बर्तन में निकाल लेते हैं। तो बड़ी सी परात ले लेंगे लड्डुओं को बनाने के लिए, जिससे कि सारी सामग्री को अच्छे से मिक्स कर सकें। तो इसको हमने पलट दिया है और ये भी काफ़ी गर्म है, तो हाथों से बिल्कुल भी टच ना करें। और यहाँ पर हमारी जो गोंद थी बढ़िया से ठंडी भी हो गई है, तो इसको हम डाल देते हैं मिक्सर जार में। इसको हमें पीस लेना है, इसका हम पाउडर बना लेंगे। आप चाहें तो क्रश कर लें या फिर इस तरह से पाउडर बना लें। तो यहाँ पर ये देखिए सूजी की तरह पाउडर बन करके हमारा तैयार हो गया है गोंद का, बहुत ही अच्छे से पिस गई है। अब चलिए कढ़ाई में डालेंगे हम 2 चम्मच के करीब घी। अगर आप घी नहीं खाते हैं तो आप तिल के तेल में या फिर मूंगफली के तेल में इन लड्डुओं को बना सकते हैं। घी जब गर्म हो जाए तो इसमें हम डाल देंगे खसखस और इसको 30 से 40 सेकंड के लिए रोस्ट कर लेंगे। ये भी बहुत ही हेल्दी होती है और गर्म भी होती है इसकी तासीर। ये अच्छे से भुनने लग जाए उसके बाद हम यहाँ पर ड्राई फ्रूट का पाउडर डाल देंगे। काजू, बादाम, अखरोट और नारियल डाल देंगे और इसको करीब हमें 2 से 3 मिनट भून लेना है। तो इसी तरह से हम भूनेंगे। नारियल में भी अपना ऑयल होता है और ड्राई फ्रूट में भी अपना ऑयल होता है, तो इसको हमें कम घी में ही भूनना है। तो 2 मिनट बढ़िया से इसको हमें भून लेना है, इससे लड्डुओं में और भी ज़्यादा टेस्ट आ जाएगा। तो ये देखिए 2 मिनट बढ़िया से इनको हम भून लेंगे इसी तरह से। और ड्राई फ्रूट आप अपनी पसंद के अनुसार ले सकते हैं, अगर नहीं है तो आप सिर्फ मूंगफली दाना में भी इसको बना सकते हैं। तो इसको हमने भून लिया है और अब हम डाल देंगे इसको आटे में और वापस से उसी कढ़ाई में हम डालेंगे 2 चम्मच के करीब घी। और जब घी मेल्ट हो जाए तो इसमें हम डालेंगे 2 कप के करीब मखाना। ये बहुत ही हेल्दी होता है, फाइबर से भरपूर होता है, तो लड्डुओं में इसको मिक्स ज़रूर करें। बहुत ही हेल्दी लड्डू बनेंगे आपके मेथी के। इनको हमें रोस्ट कर लेना है जब तक कि मखाना बढ़िया से क्रिस्पी ना हो जाए। इसको हमें घी में ही रोस्ट करना है, इससे बहुत ही बढ़िया सुगंध आती है मखाने में और खाने में भी टेस्टी लगते हैं ये। इनको रोस्ट करते हुए 2 से 3 मिनट हो गया है, तो हम इस तरह से चेक कर लेंगे। अच्छे से पाउडर बन रहा है हमारे मखानों का, तो इनको भी हम प्लेट में निकाल लेंगे इस तरह से और ठंडा होने देते हैं। और कढ़ाई में हम वापस से डालेंगे घी। तो यहाँ पर हमने 2 चम्मच घी डाला है और जो गोंद का पाउडर हमने पीस करके रखा था उसको हम घी में डाल करके भूनेंगे करीब 2 मिनट के लिए।
इससे गूंद में घी भी कम लगेगा और पाउडर में भी नमी आ जाएगी। तो कम घी में भी भून करके इस तरह से आप मिला सकते हैं गूंद को। बहुत ही बढ़िया बनती है ये, एकदम सॉफ्ट हो गई है सूजी की तरह ये। करीब 2 मिनट के लिए इसको हमने भूना है घी में, ज़्यादा समय के लिए नहीं। इससे बढ़िया से हमारी गूंद तैयार हो गई है। अब इसमें हम डाल देंगे जो वो पिस्ता हमने काट करके रखा था, यहीं पर हम ऐड कर देते हैं। इससे ये हल्के से गर्म हो जाएंगे और क्रिस्पी हो जाएंगे। और लड्डुओं में जब ये बीच बीच में आएंगे तो खाने में लड्डू बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेंगे, क्योंकि जितने भी हमने ड्राई फ्रूट डाले हैं सभी को पीस करके डाला है, सिर्फ इसे ही हमने चॉप करके डाला है। इसको भी हमने 1 मिनट के लिए भून लिया है गोंद के साथ। अब इसको हम निकाल लेते हैं। तो इसको हम प्लेट में निकाल लेंगे इस तरह से। लड्डुओं में गोंद को मिलाने से लड्डू और भी ज़्यादा हेल्दी हो गए हैं। तो इस तरह से इसको भी हम निकाल लेंगे और वापस से हम उसी बर्तन में इसको मिक्स कर लेंगे। और साथ ही अब यहाँ पर हम ऐड कर देंगे मेथी, जो बढ़िया से हमने भून करके रखी हुई थी, वो भी हम डाल देंगे। अभी काफ़ी गर्म है ये, तो इसको भी हम इसी में मिक्स कर लेंगे। लड्डुओं में जो भी हमने मिलाया है सभी को नाप करके मिलाया है, इससे हमारे लड्डू एकदम परफेक्ट बनेंगे। और ये देखिए यहाँ पर मखाना भी हमारा ठंडा हो गया है। अब इसको हमें क्रश कर लेना है या फिर इस तरह से मिक्सर में डाल करके पाउडर बना लेना है। तो इसका हम पाउडर बनाएंगे। तो अच्छे से ये पाउडर बन गया है। इस पाउडर को भी हम डाल देते हैं इसी में। हमने सभी को पीस करके मिलाया है, तो मखाना भी हमने इसी तरह से पीस करके मिला दिया है। इस तरह से जो ड्राई फ्रूट नहीं भी खाते हैं वो भी खा सकते हैं। और अब इसको हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो आप चाहें तो चम्मच से मिक्स कर लें या फिर हाथों से मिक्स कर लें। तो अभी ये थोड़ा सा गर्म है, तो इसको हम चम्मच से इस तरह से मिक्स कर लेंगे। जब हल्का गर्म हो तो इस तरह से हाथों से मिक्स कर लें। इस तरह से जो भी इसमें हमने डाला है वो बढ़िया से मिक्स हो जाएगा। तो ये देखिए, जब सभी चीज़ अच्छे से मिक्स हो जाए तो इस तरह से हम थोड़ा सा बीच में गड्ढा कर देंगे, यानी कि होल बना देंगे, क्योंकि इसमें हम गुड़ को डालेंगे। अब हम कढ़ाई में डाल देते हैं गुड़। यहाँ पर जो हमने गुड़ लिया है वो 600 ग्राम के करीब लिया है। तो यहाँ पर हम सारा गुड़ डाल देंगे। और अब यहाँ पर हम ऐड कर लेंगे साथ ही घी। तो 2 से 3 चम्मच के करीब घी ऐड कर देते हैं। टोटल पूरे लड्डुओं में 500 ग्राम के करीब घी लग गया है। तो बस यहाँ पर हम घी डाल देंगे। गैस की फ्लेम को एकदम लो रखेंगे और इस तरह से इसको मेल्ट होने देंगे। इन लड्डुओं में पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है, यानी कि इसकी हमें चाशनी नहीं बनानी है। घी में ही इसको हम पिघलाएंगे। बहुत ही जल्दी पिघल जाता है ये। इसको हमें पकाना बिल्कुल भी नहीं है कि इसको आप 2-4 मिनट पकाएं। मेल्ट होने तक ही इसको हमें गर्म करना है गुड़ को। तो फ्लेम को एकदम लो रखना है, जिससे कि हल्की गर्माहट में ही गुड़ पिघले। अगर तेज करेंगे तो ये जल जाएगा और कड़क हो जाएगा। तो लो फ्लेम पर ही इस तरह से मेल्ट होने दें और स्पैचुला से इसको दबाते जाएं, जिससे कि गुड़ की जो गुठलियां हैं वो ख़त्म हो जाएं। तो जब भी आप गुड़ को मेल्ट करें उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे तो बहुत ही जल्दी मेल्ट हो जाता है। तो 1 से 1.5 मिनट लगा है इसको मेल्ट होने में, ज़्यादा नहीं। अच्छे से मेल्ट हो गया है। गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और गुड़ और घी के मिश्रण को इस तरह से हम डाल देते हैं। गुड़ में हमें बिल्कुल भी बॉयल नहीं आने देना है, वरना जब आप लड्डू बनाएंगे तो बाद में कड़क हो जाएंगे। बस मेल्ट होने तक ही इसको हमें मिक्स करना है। तो अब इसको हमें स्पैचुला से मिक्स कर लेना है, अच्छे से हो जाएगा ये। और गुड़ अभी गर्म है तो स्पैचुला से मिक्स करेंगे इस तरह से, बहुत ही अच्छे से हो जाएगा ये। और जब बढ़िया से मिक्स हो जाए तो इसको हम एक साइड की तरफ दबा देंगे, जिससे कि ये गर्म रहे, ठंडा बिल्कुल भी ना पड़े, क्योंकि इसमें घी डाला है, जम जाएगा जल्दी ही। तो इस तरह से इसको मिक्स करने के बाद हम एक तरफ पूरा इकट्ठा करते जाएंगे और इसको इस तरह से दबा देंगे, जिससे कि इसकी गर्माहट ख़त्म ना हो, अच्छे से गर्म रहे लड्डू बनाते समय। तो इस तरह से हम दबाते जाएंगे इसको और एक ही साइड इकट्ठा करते जाएंगे। और बस अब हाथों को साफ कर लेंगे और लड्डुओं को थोड़ा थोड़ा लेकर के बनाएंगे। तो थोड़ा थोड़ा मिश्रण इस तरह से निकालते जाएंगे और मसलते जाएंगे। तो इस तरह से थोड़ा मिश्रण ले लेंगे हम और इसके लड्डू बना लेंगे। हाथों पर रब करेंगे इस तरह से, बहुत ही जल्दी बन जाएंगे ये, क्योंकि ये गर्म है। गरम गरम में ही आप इनको बना लें, ठंडा होने के बाद भी बन जाएंगे, लेकिन जब तक ये ठंडा होगा आपके सारे लड्डू बन करके तैयार हो जाएंगे। तो इस तरह से हम लड्डू बना करके तैयार कर लेंगे। जितने बड़े छोटे आपको रखने हो उसके अनुसार आप बना सकते हैं लड्डुओं को। और राउंड करेंगे तो एकदम गोल लड्डू बन करके तैयार हो जाएंगे आपको। बस थोड़ा थोड़ा मिश्रण लेते जाएं, इस तरह से रब करते जाएं और लड्डू बनाते जाएं। बहुत ही झटपट बन जाएंगे ये। 15 से 20 मिनट के अंदर ही सारे लड्डू बन करके तैयार हो जाएंगे आपके। और ये लड्डू आप 1 महीने रखिए या 2 महीने, इसी तरह से सॉफ्ट रहेंगे, एकदम परफेक्ट लड्डू बन करके तैयार होंगे मेथी के ये। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस ट्रिक से और इसी तरह से बनाइएगा।
तो यहाँ पर हमने सभी लड्डुओं को बना कर के तैयार कर लिया है। ये देखिए कितने सारे लड्डू बन कर के हमारे तैयार हो गए हैं। पूरे महीने आप इन्हें खाइए, बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं होते हैं, क्योंकि इन लड्डुओं को बनाते समय हमने बिल्कुल भी पानी नहीं मिलाया है चाशनी में। और ये लड्डू भी एकदम सॉफ्ट रहेंगे। ये देखिए कितने सॉफ्ट लड्डू बन कर के तैयार हो गए हैं ये। तो ज़रूर बनाइएगा और इन्हें स्टोर करके रखिए, पूरे सर्दी खाइए। तो आपको ये मेथी के लड्डुओं की रेसिपी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अपना कीमती समय देने के लिए थैंक यू।